हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। फाइनली 365 दिनों के इंतजार के बाद जनवरी खत्म हुआ है। आज है 1 फरवरी और आज के इस वीडियो में हम 1 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इसरो के द्वारा इसका जो 100वां मिशन लॉन्च किया गया है GSLV F-15 के माध्यम से, जो भारतीय गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह, इन्हें सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। आईसीसी के सीईओ जोला फर्नांडिस ने पद से इस्तीफा दिया। WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया। सांभर उत्सव मनाया गया है राजस्थान के सांभर लेक में। और एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया। नागोबा जतारा फेस्टिवल भी तेलंगाना में मनाया गया। महाराजा हरि सिंह अवार्ड से नवाजा गया है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को। और 10वां भारत विज्ञान 5 विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक राजेश निर्वाण बने हैं। ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देख चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हुनरी का जो इनलैंड मैंग्रोव वन है, ये किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? तो ये है गुजरात का, जिसे अभी हाल ही में गुजरात का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और ये है कहां पर? तो ये कच्छ जिले में स्थित है। ये एक खास प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है। इस क्षेत्र में कीचड़ या दलदली जमीन नहीं है, इसकी बजाय यहाँ पर लगभग ये 33 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है एक घने जंगल जैसा वातावरण ये बनाता है। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं, एक तरह का ऐसा इकोसिस्टम जिसमें कि अलग अलग जीवित चीजें रहती हैं, जैसे कि अलग अलग पौधे हो गए, जानवर, जो आपको किसी भी प्राकृतिक वातावरण में मिल सकते हैं। ये आपका जैव विविधता स्थल कहलाता है। तो यदि मैं बात करूं कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। 2024 का जो जैव विविधता या आप कह सकते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया, इसकी थीम रही थी बी पार्ट ऑफ द प्लान। अब यहाँ जिस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो मैप के थ्रू आप देख सकते हैं गुजरात की लोकेशन। भारत के नक्शे में यहाँ गुजरात है। राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन नेशनल पार्क है, लोक नृत्य है गरबा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये जामनगर में बनने जा रहा है। सूरत में पहले सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। और सूरत में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम की शुरुआत की। सांदड़ में नया सेमीकंडक्टर प्लांट बनेगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सूरत टॉप पर। गरबा है यूनेस्को विरासत सूची में शामिल। अमेरिका की माइक्रॉन कंपनी यहाँ पर एक प्लांट स्थापित करेगी। बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का दूसरा आवास होगा। पहला है गिर। घरचोला को GI टैग मिला, गुजरात का प्रोडक्ट है। जो उत्तराखंड है, ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बात की जाए यदि मध्य प्रदेश की, तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का धोरड़ो गांव है, यूनेस्को के यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में इसे टॉप पर रखा गया था। सवाल नंबर है दूसरा, किस खिलाड़ी ने भारतीय विकेट कीपर के रूप में T20 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए MS धोनी का जो T20 का रिकॉर्ड था ये तोड़ा है? तो ये तोड़ा है दिनेश कार्तिक ने। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि दिनेश कार्तिक ये क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि अभी तक तो IPL भी खेलते थे, लेकिन ये अब जो IPL है ये भी नहीं खेलते। अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका का जो लीग है, साउथ अफ्रीका 20 टीम में ये शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बने थे भारत के, है ना। तो इसी के लिए T20 में सर्वाधिक रन बनाने में इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड है जो कि तोड़ दिया है। साउथ अफ्रीका की T20 फ्रेंचाइजी लीग में पार रॉयल्स की तरफ से ये खेल रहे थे। इन्होंने 15 गेंदों पर 21 रन बना करके अपनी टीम को 6 विकेट से जीत भी दिलाई है। ठीक है। विराट कोहली की यदि बात की जाए तो IPL के इतिहास में सबसे अधिक रन्स लेने का रिकॉर्ड जो है ये विराट कोहली के नाम ही रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के कैप्टन रोहित शर्मा रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह का एक करंट अफेयर हम देख चुके हैं कि इन्हें सर गारफील्ड रोबर्ट ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और ये सम्मान पाने वाले पहले गेंदबाज होंगे ये भारत के। सवाल नंबर तीसरा है,
यूएई ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो ये जो साल चल रहा है ना, 2025 का वर्ष यूएई के द्वारा समुदाय का वर्ष यानी कि ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया गया है। यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, जहां पर आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला ब्रांच ओपन किया है भारत के बाहर। करेंसी दिरहम है। प्राइम मिनिस्टर राशिद अल मखतूम, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जियाद अल निहान है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन यही किया गया। दुनिया की पहली हवाई टैक्सी महिला T20 वर्ल्ड कप का जो आयोजन है दुबई में किया गया था, जिसमें कि विजेता न्यूजीलैंड था। और यहाँ पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। भारत मार्ट की भी आधारशिला यही रखी गई। सबसे अमीर देश संप्रभु धन निधि के मामले में अबू धाबी को घोषित किया गया था, है ना, जिसकी अनुमानित पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर रही थी। इसके अलावा दुनिया का जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दुबई में ही बनने जा रहा है, जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। जनवरी 2025 में किस राज्य ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर बैन लगाया है? ये लगाने का फैसला रिसेंटली जो मध्य प्रदेश है इसके द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य में 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगी। और ये 17 स्थल ऐसे स्थल होंगे जहां भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने अपने कदम रखे हैं। बात की जाए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ लेक कहते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 है। और यहाँ पर अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा पर्थ योजना की शुरुआत की गई थी। पर्थ की फुल फॉर्म बनती है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ये पर्थ की फुल फॉर्म है। केन बेतवा लिंक परियोजना शुरुआत खजुराहो से की गई है, मतलब आधारशिला रखी गई है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यहाँ पर भोपाल में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया गया। सांची है देश की पहली सोलर सिटी। सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का रिजर्वेशन मिलेगा। ओरछा यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया जाएगा। ग्वालियर है सिटी ऑफ म्यूजिक। रातापानी देश का 57वां टाइगर रिजर्व है। ओंकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना नर्मदा नदी पर है। और रिसेंटली यहाँ स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत है जो की गई है। पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में एंटी रेप बिल लाया गया था, ठीक है। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल आप रिलेट कर सकते हैं। और ओडिशा की बात की जाए तो सुभद्रा स्कीम, जिसकी शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से की थी। सवाल नंबर 5वां है, जापान के बाद यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन बना है? पहला तो मैं बता दूं जापान है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। इसके बाद भारत ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसने कि यूरो ड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा पाया है। ये देखिए सेम फैक्ट जो अभी मैंने बताया लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है यूरो ड्रोन, ये क्या होता है? इसे मैं आपको आसान लैंग्वेज में बता देती हूँ। ये एक तरह का सामूहिक रक्षा रणनीति का हिस्सा है। सामूहिक मतलब कि एक देश का कार्यक्रम नहीं है, ये एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है। इसका मकसद है यूरोप के सर्वोत्तम ड्रोन को यानी कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के ड्रोन को डेवलप करना। और इस प्रोग्राम में अब भारत शामिल हो चुका है। वही मैं बता रही हूँ कि ये 4 देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल है। चारों यूरोप के हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, है ना। लेकिन ऐसा पहला जो इंडो पैसिफिक एशियाई प्रशांत देश ऐसा पहला एशिया पैसिफिक कंट्री जापान है। और ऐसा दूसरा एशिया पैसिफिक कंट्री भारत बना है जो कि यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो यूरो ड्रोन ये एक मध्यम ऊंचाई, लंबी सहन शक्ति, रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसे खुफिया निगरानी, टोही समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और प्रारंभिक चेतावनी जैसे मिशनों के लिए डिजाइन किया जाता है। लगभग 7 मिलियन नहीं बिलियन है, ये 7 बिलियन मूल्य की इस परियोजना में फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन इनके बीच सहयोग किया गया है। और अब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। ये 40 घंटे तक हवा में रह सकता है और 2.3 टन तक का पेलोड यानी कि वजन अपने साथ कैरी कर सकता है। बात की जाए यदि इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया का एक करंट अफेयर हमने क्या देखा है कि ये ब्रिक्स में शामिल 10वां स्थायी सदस्य देश बना है। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
अस्थायी देश के रूप में शामिल हुआ। और मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें 10 अस्थायी देश होते हैं जिनकी जो अवधि है ये 2 साल के लिए होती है। चाइना की परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका मेंबर भारत नहीं है। सवाल नंबर 6वां है, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का निर्माण और उपयोग पर बैन लगाया है? तो ये बैन अभी हाल ही में अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा लगा दिया गया है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने फैसला किया अमेरिका में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बनाना और जारी करना, इस पर पूरी तरीके से रोक लगाया गया है और इस पर मतलब एक आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे किसी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है ये जारी करता है। जैसे भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक। तो डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी जिसे किसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। उस देश में जो करेंसी चल रही है, जैसे रुपए चल रहा है तो रुपए, डॉलर चल रहा है तो डॉलर, तो उसी का ये डिजिटली रूप होता है और इसे डिजिटल लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ब्लॉकचेन या अन्य किसी सुरक्षित टेक्नोलॉजी पर आधारित करके बनाया जा सकता है और यह फिजिकल करेंसी यानी कि नोट और सिक्के का इलेक्ट्रॉनिक रूप हो सकता है। तो इसे फिलहाल बैन किया है अमेरिका ने। अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, करेंसी डॉलर। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहाँ पर पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत अमेरिका के बीच समझौता हुआ। रैबिट फीवर हमने यहीं से रिलेट किया था। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। कैलिफोर्निया भीषण जंगली आग की चपेट में था। 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। बार्ड ईगल को अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम इसी ने विकसित किया है। भारत में जन्मे श्री रामकृष्णन को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की एआई नीति का सलाहकार बनाया गया। पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया अमेरिका ने और इसके अलावा ये WHO से भी बाहर हटने का फैसला कर चुका है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। चांग E6 इसका मून मिशन है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल से मिट्टी के सैंपल कलेक्ट करके पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश बना। सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं थरमन सनमुगुनरत्नम, ये रिसेंटली भारत के दौरे पर आए हुए थे। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरनी अमर सूर्या और राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिसानायके ने कुछ समय पहले ही शपथ ली है। हाल ही में कहां पर बोई मेला, जो कि भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, आयोजित किया गया। सबसे पुराना पुस्तक मेला जो कि अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया गया। इसी कोलकाता में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था और इसमें जो फोकस कंट्री है, थीम कंट्री के रूप में फ्रांस को चुना गया था। बात की जाए यदि दिल्ली की, तो यहाँ पर बोडोलैंड फेस्टिवल मनाया गया। पहला बोडोलैंड फेस्टिवल था जिसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था और दिल्ली में आज से 1 फरवरी से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो फेस्टिवल का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जाता है। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन दिसंबर महीने तक किया गया था। सवाल नंबर 8वां है, सर्बिया के प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में इस्तीफा दिया गया है, किसके द्वारा? तो जो सर्बिया है यूरोपियन कंट्री, इसके जो प्रधानमंत्री थे मिलोस वुसेविक है, माफ कीजिएगा, इन्होंने रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सर्बिया की लोकेशन आप देख सकते हैं यूरोप के मैप में। इसकी कैपिटल बेलग्रेड, करेंसी हो जाएगी दिनार। नोवाक जोकोविक का नाम मैं आपको करंट अफेयर में अक्सर बताते रहती हूँ जब भी कभी स्पोर्ट्स का डिस्कशन होता है या हम टेनिस का डिस्कशन करते हैं, तो नोवाक जोकोविक जो है ये इसी सर्बिया से बिलोंग करते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको कौन है? तो ये बेलारूस के राष्ट्रपति फिर से बनाए गए हैं। माइकल मार्टिन की यदि बात की जाए तो दोबारा से ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि अभी तक भारतीय मूल के जो ऋषि सुनक है ये यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्हीं का स्थान जो है ये ले लिया है कीर स्टारमर ने। हाल ही में चाइना के डीप सीक AI कंपनी की स्थापना ये किसने की है? तो लियांग वेनफेंग के द्वारा चाइना के होंगजो में स्थित इस कंपनी की जो स्थापना ही की गई। हालांकि ये इसके सह संस्थापक और इसके CEO के रूप में कार्य करते हैं। एलन मस्क की यदि बात की जाए तो एलन मस्क जो है ये टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला जो एक तरह की ई-व्हीकल निर्माता कंपनी है और इसके अलावा अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है SpaceX, इसके मालिक हो जाएंगे एलन मस्क। बात की जाए यदि जेफ बेजोस की, तो दुनिया की जो सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है Amazon, इसके मालिक जेफ बेजोस हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना
बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। पॉल एलन की डेथ हो चुकी है, बिल गेट्स अभी जिंदा हैं। हाल ही में वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना? तो इसमें जो जसपे है, ये इस साल के लिए भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी है। वैसे तो यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या सैकड़ों है भारत में। अब यूनिकॉर्न कंपनी क्या होती है? देखिए, ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ डॉलर को पार कर जाए तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है, जिसकी वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर से ज्यादा की होती है। अब यहाँ पर जो जसपे लिखा हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो क्या प्रोवाइड कराती है? ग्लोबल पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जसपे इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी दैट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पेमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। हाल ही में लापता लेडीज, ये कौन सा सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है? आमिर खान की वाइफ है किरण राव, इन्हीं के द्वारा निर्देशित की गई फिल्म है लापता लेडीज। इसे अभी हाल ही में जापानी अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। हिताशी ताकेउचे, ये रिसेंटली फिर से किस कंपनी के एमडी सीईओ बनाए गए हैं? तो ये रिसेंटली मारुति सुजुकी, मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दूंगी, यहाँ पर होंडा लिख दूंगी, मारुति सुजुकी कंपनी के एमडी सीईओ ये फिर से बना दिए गए हैं। इस कंपनी की स्थापना 1981 में की गई, दिल्ली में मुख्यालय है, और अब इसके सीईओ के रूप में ये अगले 3 साल तक कार्य करेंगे। अगला सवाल है, 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इनकी ये 77वीं पुण्यतिथि रही, और इन्हीं की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की किताबों में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये किताबें शामिल हैं। आज लास्ट में स्टैटिक जीके में मैंने इन्हीं के फैक्ट्स ऐड किए हैं। जैसे जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिले में। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले से शुरू किया, जहां पर अंग्रेज है जो कि नील के बागान के मालिकों का शोषण करते थे। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की शुरुआत 1920 से हुई थी, असहयोग आंदोलन से। इसके अलावा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत करी थी, असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत करी थी। गांधी जी की किताबें मैं आपको बता चुकी हूँ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1927 में प्रकाशित हुई। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, और गांधी जी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। मैंने कल आपसे पूछा था वर्ष 2025 के लिए गेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर इसका उर्वशी सिन्हा था। आज का सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने चिनार के पेड़ों को जियो टैग दिया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।